हेलो दोस्तों, आइए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर से आर्टिकल्स टॉपिक। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर आते हैं ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर आते हैं द। ए एन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, द का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछली वीडियो में आपको अल्फाबेट वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कॉन्सोनेंट, वोवेल, सेमी वोवेल, ये सब बता दिया था। उस वक्त हमने अल्फाबेट का आपको हिंदी में भी लिख के बताया था ताकि आपको इस वीडियो में दिक्कत ना हो। हमने उस वीडियो में कहा था, तो उस वीडियोस को भी आपने देखे होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए समझते हैं आर्टिकल्स। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर ए एन दोनों आते हैं। कहाँ पर कैसे इस्तेमाल ए का करेंगे, कैसे एन का करेंगे, चलिए बताते हैं। आर्टिकल ए जो है ना, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कहता है उस वर्ड से पहले इस्तेमाल करेंगे जिस वर्ड का कॉन्सोनेंट साउंड होगा। चलिए बताते हैं कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा। पहले इस लाइन को ही पढ़ते हैं। आर्टिकल एन, अब जो एन है, इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवेल साउंड। कहता है एन वो जो आर्टिकल है उसका इस्तेमाल करते हैं वोवेल साउंड वाले वर्ड से पहले। तो अब कॉन्सोनेंट साउंड, वोवेल साउंड क्या है? देखिए, वर्ड लिखने के बाद वो वर्ड हुआ। साउंड अगर बोलते हैं तो वो उसकी जो हम प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं वो देखेंगे। जैसे वोवेल साउंड वाले कुछ हमने लिख के रखे हैं आपके लिए ट्रिक्स। देखिए, जो हिंदी में स्वर होते हैं ना, अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ, ए ओ औ अंग है, ये अगर कोई वर्ड लिखते हैं आप हिंदी में और लिखने के बाद इन सभी में से किसी से भी शुरुआत होता है, इसका मतलब वो वोवेल साउंड है। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी देखिएगा कैसे बताते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला लिखा ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब ये क्या लिखा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जब आप पढ़ेंगे उसको लिखेंगे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में आप कहीं ना कहीं ऑनेस्ट जब लिखेंगे तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या है? स्वर। स्वर क्या है? वोवेल साउंड। तो क्या होगा? यहाँ पर एन होगा। तो यहाँ पर मैं एन लिख दूं, एन में लिख देता हूं एन। देखिए, अब चलिए दूसरा में। सी इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। बेस्ट, बेस्ट में क्या होगा? जब बेस्ट को हिंदी में आप लिखेंगे तो बो, बो से आप शुरुआत करेंगे। बो क्या है? बो नहीं आता है, स्वर में नहीं आता बो। जब स्वर में नहीं आता तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात होगी तो वहां ए का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं ए लिख दिए। ठीक। अब आइए तीसरा। ही वॉन्ट्स टू बी डैश इंजीनियर। जब इंजीनियर लिखेंगे तो किससे लिखेंगे? ओ से। इंजीनियर, इंजीनियर लिखेंगे या इससे या इससे। आप कंफ्यूजन इसी दो में से किसी एक में होंगे, बट दो में से किसी से भी लिखिए। आप तो लिख रहे हैं स्वर से, वोवेल साउंड आ गया। तो वोवेल साउंड जब आया तो वहां एन होगा, तो वहां पर एन होगा। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यही कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं इस वीडियो में। आइए चौथा। इट इज डैश अनयूजुअल इवेंट्स। इट इज डैश अनयूजुअल इवेंट्स। अब अनयूजुअल आप लिखेंगे तो किससे लिखेंगे? ओ से। उसका हिंदी लिखिए, साउंड पकड़िए और हिंदी लिखिए ओ से। ओ से जब आप लिखेंगे तो ओ क्या है? स्वर है। स्वर मतलब वोवेल, वोवेल साउंड हो गया ये। तो ये जो वोवेल साउंड हो गया, यहाँ क्या हो गया? एन। तो यहाँ पर आप एन लिख दीजिए। सॉरी, वहां नहीं, यहाँ लिखना है। एन लिखिए। और देखिए बगल में जस्ट मैंने लिखा है 5 नंबर में, इट इज डैश यूजुअल इवेंट्स। इट इज डैश यूजुअल इवेंट्स। इट इज डैश यूजुअल इवेंट्स। तो डैश यूजुअल इवेंट्स में क्या हुआ? यूजुअल। जब आप यूजुअल लिखेंगे तो क्या से लिखेंगे? आप यूजुअल जब लिखेंगे तो आप इससे शुरुआत करेंगे, यू से। यू से देख लीजिए अच्छे से, यू से। तो जब यू से शुरुआत करेंगे, ये क्या है? ये क्या है? ये व्यंजन है। व्यंजन जब आया तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ही तो ध्यान में रखना है। 6 नंबर देखिए। दिस इज डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी अ का इस्तेमाल करेंगे। अ क्या है? अ है स्वर यानी वोवेल साउंड। तो यहाँ आ जाएगा एन। एन आ जाइए 7 नंबर। ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी, शुरुआत तो यू से हो रहा है मेरे दोस्त। आप अगर वोवेल वर्ड लेटर देख करके टिक करेंगे, वोवेल लेटर देख करके लिखेंगे तो आप कहेंगे यू, ए ई आई ओ यू, मतलब यहाँ एन होगा। नहीं, साउंड पकड़ना है। हमने क्लियर कट कहा है वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो साउंड पकड़ने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। हिंदी लिखो मेरे दोस्त, अगर साउंड आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो यही सबसे बेस्ट ट्रिक है। जब हिंदी लिखोगे तो यू, यूनिवर्सिटी, यू। यू क्या है? यू है व्यंजन। व्यंजन से पहले क्या आएगा? ए आएगा। व्यंजन को ही तो बोलते हैं कॉन्सोनेंट। आइए 8 नंबर। आई हैव डैश आइडिया अबाउट दिस प्लेन। आइडिया, आइडिया कहीं ना कहीं आप, आइडिया कहीं ना कहीं आप इससे ही लिखेंगे।
तो जब आप इससे लिखेंगे तो ये स्वर है, ये क्या है, ये वोवेल है, वोवेल साउंड है। तो जब वोवेल साउंड आएगा तो एन लिखेंगे, एन लिखेंगे। आइए अगला नंबर में, अगला है सी, बाउट एप्पल डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। एप्पल, एप्पल कहीं ना कहीं आप इनसे लिखेंगे, एप्पल कहीं ना कहीं इनसे लिखेंगे। जब आप इनसे लिखेंगे तो ये क्या है, स्वर है, वोवेल साउंड है। यहाँ क्या होगा, एन, एन। 10 नंबर देखिए, वी नीड डैश गुड सॉल्यूशन अबाउट दिस प्रॉब्लम। गुड, गुड गौ से लिखेंगे, गौ क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या होगा, ए, ए। आइए 11 नंबर में, आई वुड लाइक टू हैव डैश कप ऑफ टी। कप, कप क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, ए होगा। आइए ये सब तो बहुत इजी था। आइए 12 नंबर में, आई नीड डैश न्यू पेयर्स ऑफ शूज। आई नीड डैश न्यू पेयर ऑफ शूज। तो न्यू, न्यू कैसे लिखेंगे आप, न्यू लिखेंगे तो वहां नो आएगा, नो, नो, नो आएगा, कहीं ना कहीं इस तरह से आएगा। तो ये नो क्या है, व्यंजन। तो जब ये व्यंजन है तो यहां पर होगा ए। आप आइए 13 नंबर, ही गैव मी डैश इंटरेस्टिंग बुक टू रीड। इंटरेस्टिंग, कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग आप इससे लिखेंगे दोस्त, इंटरेस्टिंग। बहुत जिद करेंगे आप तो इससे भी लिख लीजिए, अरे किसी से भी लिख लीजिए दोस्त, वोवेल साउंड है, स्वर है ये, ठीक है। तो जब यहाँ पर स्वर आया, वोवेल साउंड आया, तो एन लिखना है, ए एन। सी वोर डैश रेड ड्रेस फॉर द पार्टी। रेड, रेड, रॉ, रॉ, रॉ क्या है, व्यंजन है, तो ए होगा। कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट लिखिए। 15 नंबर, आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड, 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 ओहो हो, ओल्ड, ओल्ड, कहीं ना कहीं ये, कहीं ना कहीं इससे लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। तो ये स्वर है, वोवेल है, तो यहाँ होगा एन। उसके बाद अगला देखिए 16 नंबर, दिस इज डैश अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग लिखिए, उसका साउंड पकड़िए, अमेजिंग, 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 या अमेजिंग, या इससे लिख सकते हैं, अरे किसी से भी लिखिए ना, स्वर है, वोवेल साउंड है, क्या होगा, एन होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए एन, अमेजिंग। उसके 17 नंबर, डैश आवर एगो। इसको हावर नहीं पढ़ दीजिएगा, हावर नहीं, आवर एगो है। देखिए प्रोनाउंस करने भी आना चाहिए दोस्त, तभी आप लिख पाएंगे। आवर, आवर कहीं ना कहीं इससे, तो जब इससे, तो इसको क्या लिखेंगे हम, वोवेल है, वोवेल साउंड है, तो एन लिखेंगे। सॉरी, ऊपर में थोड़ी लिखना है, यहाँ लिखना है। हाँ देखिए, एन आवर एगो। आइए 18 नंबर में, कहता है देयर इज डैश ऑरेंज ऑन द टेबल। ऑरेंज, ऑरेंज कहीं ना कहीं इसी से लिखेंगे हम। अरे इसी पेज से ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कर दिए। ऑरेंज तो वोवेल साउंड होगा, वोवेल साउंड होगा, क्या होगा, एन। आई हैव डैश यूनिक, यूनिक फिर आ गया समझने वाला चीज, यूनिक। फिर कहीं ना कहीं अब यू, फिर कहीं ना कहीं यू बड़ा करके लिख दिए, वहां छोटा था, फिर कहीं ना कहीं यू। जब यू आया, देखिए अगर आप यू लेटर को पकड़ेंगे एबीसीडी के हिसाब से, ए ई आई ओ यू, तो गलती हो जाएंगे मेरे दोस्त। अगर आप लेटर से पकड़ते हैं छोटे क्लासेस में आप सही कर लेंगे 1 2 तक, लेकिन अगर लेटर के थ्रू चलेंगे बड़े क्लास में गलती होगी, क्योंकि साउंड के हिसाब से ये चीजें हैं, लेटर के हिसाब से नहीं है मेरे दोस्त। यू, यू क्या है, यू है व्यंजन, जब आप उसको लिखेंगे हिंदी में वो व्यंजन है तो उसके पहले ए आएगा। अब आप कहेंगे नहीं यू लिखा हुआ है वोवेल है तो एन होगा, नहीं वो नहीं होता है। आइए 20 नंबर, दिस इज डैश यूरोपियन कंट्री। फिर यूरोपियन, यू, फिर इससे, फिर वो यू नहीं, फिर ई नहीं देखना है, ई वोवेल नहीं, हिंदी में लिखना है, हिंदी में ट्रिक तो यही है ना। यू, यू क्या है, व्यंजन, फिर आएगा ए। आप कहेंगे यू ई लिखा हुआ एन होगा, नहीं। 21 नंबर, दिस इज डैश हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल लिखेंगे ह से होगा, इसलिए ए आएगा यहाँ भी। एम एल ए, एम एल ए। अब लाइए ये बड़ा वाला चार्ट आपको दिखाते हैं, आपको हम एबीसीडी अल्फाबेट वाले में पढ़ाए हैं दोस्त। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्स, सॉरी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें देखिए एम एल ए, एम, एम कैसे लिखते हैं देख लीजिए, देख लीजिए एम कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए एम कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये स्वर है,
वोवेल साउंड में आया, तो वोवेल साउंड में आया तो क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। गलती नहीं कीजिएगा, AMLA नहीं बोलिएगा, NMLA बोलिएगा, एन। उसी प्रकार से MP, जब M लिखेंगे आप, फिर M, फिर आप एन लिखेंगे तो यहाँ देखिए फिर आ गया, ये वोवेल साउंड है तो फिर ये स्वर आ गया, फिर यहाँ एन हो जाएगा, फिर यहाँ एन हो जाएगा, NMP। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड, वोवेल साउंड दिक्कत तो होंगे ही, आप सिंपल कीजिए, जो भी वर्ड से पहले आपको AN लगाने हैं उस वर्ड को हिंदी में लिखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन उसको हिंदी में लिखिए। जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को हिंदी में लिखिए। जब ऑनेस्ट को हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में अगर स्वर आता है इसका मतलब वहाँ एन लगेगा, अगर व्यंजन आता है इसका मतलब वहाँ ए लगेगा। क्लियर कट बात है, ठीक है। आइए इधर, अब डिफरेंट डेफिनेट आर्टिकल्स द, अब द का कहाँ इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ सीज, रिवर्स, माउंटेन, कंट्रीज एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जितने भी समुद्र है, नदी है, पहाड़ है, किसी भी देश का नाम है या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उन सभी चीजों के नाम से पहले द रखते हैं। जैसे यमुना, तो यमुना से नाम के पहले द लगाइए दोस्त, द यमुना, द यमुना, ठीक है। और है गंगा, गंगा भी क्या है, गंगा के नाम से पहले भी द लगेगा, द गंगा। इसी प्रकार से हिमालय, हिमालय के नाम से पहले भी क्या लगेगा, द, हिमालय भी माउंटेन का नाम है, द हिमालय। पैसिफिक ओशन, इसके भी नाम से पहले क्या लगेगा, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच स्टैंड फॉर द होल क्लास। सिंगुलर नाउन से पहले भी द लगेगा, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन होल क्लास को डिनोट कर रहा था, जैसे लिखा हुआ द लायन इज द किंग ऑफ जंगल। लायन तो एक ही है, लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है लायन सिंगुलर नाउन है, लेकिन द इज अ किंग ऑफ जंगल, यानी लायन जो है वो क्या है, राजा है, किंग है, कहाँ का, जंगल का। तो लायन कोई किसी एक लायन की बात नहीं हो रहा है, मतलब लायन की जो समूह है, किसी भी जंगल में कोई भी लायन है वहां का राजा है वो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इंसान जो है ना, सबसे बढ़िया दिमाग इंसान के पास है जानवरों से भी ज्यादा। तो कोई ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ ओसामा का दिमाग ज्यादा अच्छा है, अरे ओसामा का ही नहीं, आपका भी दिमाग अच्छा है, आप भी इंसान में आते हैं। तो सिर्फ इंसान वर्ड से क्या हुआ, पूरे इंसानियत को डिनोट किया गया। उसी तरह से लायन वर्ड से क्या हुआ, लायन के पूरे ग्रुप को डिनोट किया गया। लायन सिंगुलर नाउन है, बट इसके पूरे ग्रुप को बताया गया, पूरे लायन समुदाय को बताया गया, तो इसीलिए होल क्लास को बताया गया, इसीलिए इसके नाम के पहले दो आया। जैसे लिखा बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, किसी जहाज का नाम, समुद्री जहाज, ट्रेन वगैरह हो गए, बुक्स वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, इसके नाम के पहले भी दो लगते हैं। जैसे द हिंदुस्तान, जैसे आप बोलते थे द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से न्यूज़पेपर का नाम होता है। उसके बाद लिखा द इज आल्सो यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स व्हिच आर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स, यहाँ पर मेरे दोस्त थिंग्स होगा, यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स, किसी भी यूनिक थिंग्स। अच्छा थिंग्स वहां लिखा रहा है, क्योंकि एक मिनट, एक मिनट, थिंग्स को मैं लेके चलता हूँ जगह पर। थिंग्स तो यहीं पर लिखना है, यूनिक, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए यूनिक थिंग्स। तो जैसे देखिए यूनिक थिंग्स में मून आ गया, मून से पहले द, सन आ गया, सन से पहले द, अर्थ आ गया, अर्थ से पहले द। इस प्रकार से द का इस्तेमाल है। अब बहुत सारे और भी चीजें इसमें हैं, जब आप एडवांस लेवल पर जाएंगे वहां सीखेंगे। इतना मैंने बता दिया जितना कि आपको बहुत सारे हल हो सकते हैं, मतलब अभी के लेवल पे 100% हल आपका हो गया। आगे जब लेवल बढ़ेगा तब मैं और अच्छा बताऊंगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे चैनल को मोनेटाइज करवाइए जिस पर फ्री कंटेंट आते हैं और एकदम ईमानदारी से अच्छे कंटेंट आते हैं, जिसको कि ताकि कोई गरीब बच्चा अगर रेगुलर वॉच करे इस तरह के चैनल को, तो वो तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को फेल कर देगा। कमेंट कीजिए अच्छा अच्छा, ताकि इस तरह के चैनल आगे बढ़े, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।